हेलो दोस्तों, जय माता दी। हमने पिछले लेक्चर में सी के कुछ बेसिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम इस लेक्चर में सी प्रोग्राम को हम कैसे लिखते हैं, कैसे हम सी प्रोग्राम को हम रन कराते हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले हम हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, फिर हम वॉइड मेन, फिर हम कर्ली ब्रैकेट को ओपन करते हैं। उसके बाद हम CLR/SCR फंक्शन लिखते हैं। फिर हम प्रिंटफ फंक्शन को हम प्रिंटफ फंक्शन के डबल इन्वर्टेड कॉमा में माई फर्स्ट सी प्रोग्राम, इसलिए हमने इसे माई फर्स्ट सी प्रोग्राम ही हमने इसे नाम दिया है दोस्तों। उसके बाद फिर हमने गेट ch फंक्शन लगाएंगे, फिर हमने कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। इतने सारे जब हम लिख लेंगे तो हमारा यहाँ पर माई फर्स्ट सी प्रोग्राम हमारे आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएंगे दोस्तों। अब हम जानते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। ये जो हमारा हैच इंक्लूड है, इस हैच इंक्लूड को हम बोलते हैं प्री प्रोसीजर डायरेक्टिव। सी लैंग्वेज में हैश इंक्लूड को हम बोलते हैं प्री प्रोसीजर डायरेक्टिव। और ये जो स्टूडियो डॉट एच और कोनियो डॉट एच है, ये हमारा एक प्रकार का हेडर फाइल है। ये एक प्रकार का हमारा हेडर फाइल है। उसके बाद हम लिखते हैं वॉइड मेन। जो वॉइड होता है ये हमारा रिटर्न टाइप होता है। वॉइड को हम बोलते हैं रिटर्न टाइप। और मेन मेरा एक प्रकार का स्टैंडर्ड फंक्शन हो। मेन एक स्टैंडर्ड फंक्शन होता है, क्योंकि हम मेंस के ब्लॉक के अंदर ही हम सारे इंस्ट्रक्शंस को हम लिखते हैं, तो इसलिए हम मेन फंक्शन को हम स्टैंडर्ड फंक्शन बोलते हैं। और इसे जो हमारा जो ब्रैकेट है, जो हम स्मॉल ब्रैकेट जो हम बोलते हैं, उसे हम सी लैंग्वेज में हम पैरेंथेसिस कहते हैं। और ये जो सेमी कॉलन है, जो सेमी कॉलन जो हम लिखते हैं, तो सी लैंग्वेज में हम सेमी कॉलन को हम इंस्ट्रक्शन टर्मिनेटर बोलते हैं। इसे हम कर्ली ब्रैकेट ओपन बोलते हैं और लास्ट में फिर हम कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। आइए अब हम इस प्रोग्राम को हम एक एक करके हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच हमने लिखा। उसके बाद फिर हैच इंक्लूड कोनियो डॉट एच। ये दो लाइन हम सी के हर प्रोग्राम में हम लिखते ही लिखते हैं, क्योंकि ये लिखना दोस्तों हमें सी के हर प्रोग्राम में हमें जन्मसिद्ध अधिकार है, हमें इसे लिखना ही लिखना है। उसके बाद हम लिखते हैं वॉइड मेन। फिर वॉइड मेन के बाद हम कर्ली ब्रैकेट को ओपन कर दिए। यानी ये जो कर्ली ब्रैकेट को हमने ओपन किया, ये हमारा मेंस के अंदर के ब्लॉक को हमने ओपन किया है। यानी मेंस के ही ब्लॉक को हमने ओपन किया, क्योंकि मेन हमारा एक स्टैंडर्ड फंक्शन है। उसके बाद हमने लिखा है CLR/SCR फंक्शन, और ये हमारा इंस्ट्रक्शन टर्मिनेटर है। सबसे पहले प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम हमारा बहुत सारा इंस्ट्रक्शंस का ग्रुप, कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम। हम बहुत सारे इंस्ट्रक्शन के ग्रुप को ही हम प्रोग्राम कहते हैं। तो सबसे पहले CLR/SCR। अब ये CLR/SCR होता है क्या है दोस्तों? ये CLR/SCR को हम बोलते हैं क्लियर स्क्रीन फंक्शन। CLR/SCR को हम बोलते हैं क्लियर स्क्रीन फंक्शन। इसका काम क्या है? इसका काम है कि ये हमारा आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करता है। हम जब प्रोग्राम को जहां हम लिखते हैं, उसे जहां हम लिखते हैं एक प्रकार का वो एडिटर स्क्रीन होता है, और जहां पर प्रोग्राम को जब हम कंपाइल करा के जब हमें आउटपुट मिलता है, तो उसे हम आउटपुट स्क्रीन बोलते हैं। तो CLR/SCR फंक्शन का जो काम है, वो आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करता है। और इसमें मैंने एक नोट में मैंने एक पॉइंट लिखा है दोस्तों, कि कोनियो डॉट एच हेडर फाइल जो होता है वो सपोर्ट करता है CLR/SCR फंक्शन का। यानी ये जो CLR/SCR फंक्शन है, सबसे पहले जो हमारा आउटपुट स्क्रीन है उसे क्लियर कर दिया। इस CLR/SCR फंक्शन को इस CLR/SCR फंक्शन को कोनियो डॉट एच जो हेडर फाइल है वो इसे सपोर्ट करता है दोस्तों।
उसके बाद हमने लिखा है अगले इंस्ट्रक्शंस में लिखा है प्रिंटफ। तो प्रिंटफ को हम बोलते हैं प्रिंट फॉर्मेट फंक्शन। प्रिंटफ को हम बोलते हैं प्रिंट फॉर्मेट फंक्शन। इस प्रिंटफ के अंदर जो हमने पैरेंथेसिस के अंदर जो हम डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा रखे हैं, इसके अंदर दोस्तों जो भी लिखा होता है वो हमारा हूबहू आउटपुट स्क्रीन पर वैसा ही प्रिंट हो जाता है, क्योंकि इसका नाम ही है प्रिंटफ, प्रिंट फॉर्मेट फंक्शन। तो जो भी हम इस प्रिंटफ फंक्शन के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम जो भी हम लिखते हैं वो सीधा सीधी आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाता है दोस्तों। और इसे studio.h हेडर फाइल जो होता है जो इसे सपोर्ट करता है। उसके बाद हमने लिखा है गेट सी एच फंक्शन। तो गेट सी एच फंक्शन को हम बोलते हैं गेट करैक्टर फंक्शन। इसका जो काम है दोस्तों, ये हमारा आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखता है। यानी कहने का मतलब कि जैसे हमारा आउटपुट स्क्रीन पर, अब जैसे दोस्तों यहाँ समझो, जैसे मान लो कि मेरा आउटपुट स्क्रीन है, ये हमारा आउटपुट स्क्रीन है दोस्तों। जैसे दोस्तों ये मेरा आउटपुट स्क्रीन है, तो सबसे पहले ये वाली इंस्ट्रक्शंस मेरा कंपाइलर जो है सबसे पहले इस इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा। तो CLR फंक्शन क्या करता है? CLR फंक्शन कहता है कि हमारा इसका काम है आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करना। तो जो हमारा ये आउटपुट स्क्रीन पर पहले मान लो कुछ भी लिखा होगा पहले या नहीं लिखा होगा, वो सबसे पहले इसे क्लियर कर देगा, यानी बिल्कुल ही फ्रेश कर देगा, न्यू कर देगा। उसके बाद हमारे प्रिंटफ के अंदर मैंने बता रखा है कि जो प्रिंटफ फंक्शन के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो हूबहू आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाता है। तो यहाँ मैंने क्या लिख रखा है दोस्तों, यहाँ मैंने लिखा है माई फर्स्ट सी प्रोग्राम। तो यानी हमारा आउटपुट स्क्रीन पर हूबहू माई फर्स्ट सी प्रोग्राम प्रिंट हो जाएगा दोस्तों। माई फर्स्ट सी प्रोग्राम। उसके बाद मैंने लिखा है गेट सी एच फंक्शन। गेट सी एच फंक्शन क्या काम है? गेट सी एच फंक्शन का फुल फॉर्म होता है गेट करैक्टर फंक्शन। इसका काम है ये आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करता है, यानी होल्ड करता है। होल्ड करने का मतलब जैसे अब ये वाले इंस्ट्रक्शंस मेरा एग्जीक्यूट हो गया दोस्तों, तो अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस में हम आएंगे। तो यहाँ है गेट सी एच फंक्शन, इसका काम है आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करना। यानी आपके पास एक आउटपुट स्क्रीन ओपन हो जाएगा, वहाँ पर माई फर्स्ट सी प्रोग्राम लिखा हुआ रहेगा दोस्तों। ये तब तक लिखा हुआ क्योंकि ये आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा। ये तब तक आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा जब तक आप कोई एक कीवर्ड आप अपने कीबोर्ड से प्रेस ना कर दें, तब तक ये उस आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा। जैसे हमने कीबोर्ड से कोई वर्ड हमने प्रेस किया तो तुरंत ये वाली एग्जीक्यूशन मेरा एग्जीक्यूट हो गया, तो सीधे फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया, यानी पुनः हम जहाँ पर हमने प्रोग्राम को लिखा था वहीं पर फिर हम वापस वहीं चले जाएंगे। यानी हमारा माई फर्स्ट सी प्रोग्राम हमारा आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट हो जाए। यानी गेट सी एच फंक्शन हमारा आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखता है दोस्तों। शायद आपको प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। और जो गेट सी एच फंक्शन है, गेट सी एच फंक्शन को conio.h हेडर फाइल सपोर्ट करता है, और CLR फंक्शन को conio.h हेडर फाइल दोस्तों सपोर्ट करता है। और प्रिंटफ को प्रिंट फॉर्मेट फंक्शन को studio.h हेडर फाइल सपोर्ट करता है। चलिए दोस्तों, अब हम इस प्रोग्राम को हम अपने टर्बो C+ पर इसे हम रन करा के देखते हैं। दोस्तों आप गूगल क्रोम में जाकर आप टर्बो C+ को आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए, फिर आप इस प्रोग्राम को रन करके चेक कीजिए।
सबसे पहले हम टर्बो सी प्लस को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर स्टार्ट टर्बो सी प्लस लिखा हुआ रहेगा, इसे हम क्लिक कर देंगे दोस्तों। जैसे हम इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक बिल्कुल नया एक हमारे पास एक स्क्रीन हमारे पास ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम सबसे पहले हम इसे हम सेव करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम प्रोग्राम को लिखते हैं, तो हमने हैच इंक्लूड .h। अभी मैंने जस्ट बताया था कि ये 2 लाइन आपको सी प्रोग्रामिंग में आपको हर जगह लिखना ही लिखना है दोस्तों। इसके बाद हम वाइड मेन, फिर कर्ली ब्रैकेट को ओपन किया यहाँ पर। इसके बाद हमने लिखा CLR SCR। CLR SCR हमारे आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करता है। उसके बाद हमने यहाँ पर प्रिंटफ के डबल इन्वर्टेड कॉमा में हमने लिखा माई फर्स्ट सी प्रोग्राम। उसके बाद हमने यहाँ पर गेट ch लगा दिया। अब इस प्रोग्राम को हम सेव कैसे करते हैं, तो हम फाइल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेव लिखा हुआ है दोस्तों। अब यहाँ पर जो सेव लिखा हुआ है, अगर हम .cpp में सेव करेंगे तो हमारा C+ का कंपाइलर इसे रन कराएगा, लेकिन हम इस प्रोग्राम को हम .c में सेव करेंगे तो हमारा C का कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा इस प्रोग्राम को। हम इसे नाम देते हैं जैसे दोस्तों मैंने इसे नाम दे दिया प्रोग्राम .c। तो जो यहाँ पर नो नेम लिखा हुआ है, यहाँ पर जैसे इस फाइल को इस फाइल को हम सेव करेंगे तो यहाँ पर हमें आ गया प्रोग्राम .c लिखा हुआ। अब इसे हम कंपाइल कराएंगे दोस्तों, तो इस कंपाइल पर जाकर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर कंपाइल का शॉर्टकट लिखा हुआ है, Alt+F9 भी करें तो भी कीबोर्ड से जैसे आप Alt+F9 प्रेस करेंगे तो सीधा सीधी प्रोग्राम आपका ये कंपाइल हो जाएगा। अब इसे हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइल में हम देखते हैं इस पर क्या लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर मेन फाइल यानी इस प्रोग्राम को आपने जिस फाइल से आपने सेव किया है वो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है प्रोग्राम .c। कंपाइलिंग एडिटर प्रोग्राम .c, क्योंकि आपने इसे हम एडिटर बोलते हैं। और यहाँ पर लाइंस कंपाइल, यानी आपने टोटल कितने लाइंस आपने लिए हैं, तो 462। इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। अब यहाँ पर एरर्स देखेंगे, एरर्स हमारा इसमें कोई नहीं है, इसमें एरर्स हमारा कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगर यहाँ पर एरर्स रहेगा, जितने आपके इस प्रोग्राम में एरर लिखा होगा तो यहाँ पर आपका 1 एरर है तो 1 आएगा, 2 है तो 2 लिखा हुआ आएगा, और जब एरर नहीं है तो आपका 0 लिखा हुआ रहेगा। फिर जैसे हमने इसे प्रेस किया, फिर उसके बाद कंपाइल करने के बाद इस प्रोग्राम को हम रन कराएंगे। रन कराया तो जो हमने प्रिंटफ के अंदर लिखा था माई फर्स्ट सी प्रोग्राम, वो हमारा आउटपुट स्क्रीन पर बिल्कुल दोस्तों उसी तरह से हूबहू प्रिंट होके आ गया। और ये दोस्तों अब तब तक ये आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट रहेगा जब तक हम कोई कीबोर्ड हम यहाँ से कोई कीवर्ड हम यहाँ से कीबोर्ड्स के थ्रू हम प्रेस ना कर दें। यानी गेट ch फंक्शन इस हमारे प्रिंटफ में के अंदर जो माई फर्स्ट सी प्रोग्राम है इसे होल्ड करके रखेगा। गेट ch फंक्शन का काम ही है हमारे आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करना। जैसे हमने कीवर्ड कुछ यहाँ से प्रेस किया कीबोर्ड से तो वो अपने आप हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसी में दोस्तों हम एरर देख लेते हैं कि एरर किस तरह से आता है। जैसे मान लो कि मैंने इस इंस्ट्रक्शन टर्मिनेटर को हटा दिया, जैसे हमने कंपाइल किया तो यहाँ पर हमारा एरर आ गया लिखा हुआ। अगर ये एरर आ गया तो इसे हम रन नहीं करा सकते। अब जैसे इसे तुम प्रेस करोगे तो यहाँ पर तुम्हें कुछ मैसेज आ जाएगा कि आपका एरर है कहाँ पर।
जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेटमेंट मिसिंग, यानी कुछ ना कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट मेरा मिसिंग हो गया है, क्योंकि यहाँ पर इंस्ट्रक्शन टर्मिनेटर को हमने हटा दिया। जैसे हमने इंस्ट्रक्शन टर्मिनेटर यहाँ लगा देंगे, फिर जब कंपाइल करेंगे तो कोई एरर नहीं है। अब मेरा मन करता है माई फर्स्ट ईयर प्रोग्राम है, यहाँ पर मैं कुछ और मैं प्रिंट कराऊँ। जैसे मैंने यहाँ पर हेलो लिख दिया, आप दोस्तों कुछ भी लिख के प्रिंट करा सकते हो। जैसे मैंने हेलो लिख दिया, इसको पहले कंपाइल कराएंगे, कोई एरर नहीं है हमारा। उसके बाद दोस्तों हम सीधे रन कराएंगे, तो हमारा आउटपुट स्क्रीन पर हेलो प्रिंट हो गया। ये तब तक हमारा ये आउटपुट स्क्रीन पर रहेगा जब तक हम कोई कीवर्ड हम कीबोर्ड के थ्रू हम प्रेस ना कर दें, क्योंकि getCH फंक्शन का हमारा यही काम है। जैसे हमने यहाँ पर इंटर प्रेस किया, ये सीधे हमारा बाहर हो गया, हम आउटपुट स्क्रीन से हम बाहर आ गए। अब इसे Alt+X से हम इसे बाहर आ जाएंगे दोस्तों। अगर दोस्तों आपको जहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसे आपको रिप्लाई दूंगा। अगर आपको कहीं पर कुछ डाउट है, रह जाता है, तो आप कमेंट सेक्शंस में आप पूछ सकते हैं। और प्लीज़ हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब करें। जय माता दी।